अपने मिथ्या वचनों के कारण दिव्य लोकों में जाने की शक्ति खो दी है। अब आप वैकुंठ लोक, कैलाश अथवा ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? नारायण नारायण देवराजेंद्र, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि शुभ शक्तियों की उपेक्षा के पश्चात भी आपके भीतर दिव्य लोकों में जाने की शक्ति बची रही, तो इस संसार में शुभ शक्तियों की उपेक्षा की परंपरा जन्म ले लेगी। आपको अपने दुस्साहस का इतना दिन तो वश मिलना चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम मयूरेश्वर श्री गणेश। आप परम दयालु हैं, क्षमा निधान हैं। मेरे अपराधों और भूलों को क्षमा करके आप स्वयं ही मेरे दुखों का अंत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो। क्षमा निधान मयूरेश्वर, आप कृपा करके उस दुष्ट सिंधु का वध करके मुझे मेरा स्वर्ग दिलवा दें। मैं स्वर्ग से बाहर रहकर भटकते भटकते थक गया हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम मंगल मूर्ति। क्या आप सत्य ही दैत्य माता दिति की चीत्कार सुनकर तारकाक्ष की स्वर्णपुरी में गए थे? नहीं देवर्षि, मैं तारकाक्ष की स्वर्णपुरी में नहीं गया था, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना मेरे लिए अनुचित था। परंतु मैं दैत्य माता दिति के समीप अवश्य गया था। क्या आप पुनः दैत्य माता दिति के समीप गए थे मयूरेश्वर? दिव्य लोकों में प्रवेश न कर पाने का दंड पाकर भी आपकी आंखों पर बड़ा स्वार्थ का पर्दा हटा नहीं है। आप भ्रमित हो चुके हैं देवराज। मैं मयूरेश्वर नहीं, गौरीपुत्र हूँ। मेरे हाथों से सिंधु दैत्य का वध कदापि नहीं होगा। आप गौरीपुत्र हैं? मुझे क्षमा करें गौरीपुत्र, क्या आप सत्य ही दैत्य माता दिति के पास गए थे? हाँ देवराज, पिताश्री शिव शंकर की हार्दिक इच्छा है कि दैत्य माता दिति की प्राणहानि न हो। उस दुष्टा के प्राण बचाने की भगवान शिव को इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि दैत्यों के आराध्य भगवान शिव जानते हैं कि दैत्यों का उत्कर्ष दैत्य माता दिति के हाथों से ही होगा। दैत्यों का उत्कर्ष करें और वे स्वर्ग पर आक्रमण करें, देवताओं को अपमानित करें, पराजित करें और सताएं। क्या यही चाहते हैं शिव शंकर? भगवान शिव प्राणी मात्र को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जब किसी को उन पर विश्वास ही नहीं होगा, तो वे उस पर कृपा क्यों करेंगे? पराजय और निरंतर भटकते रहने के कारण मेरा मन संतुलित नहीं है। मुझसे बार बार भूल हो रही है। बार बार मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे इतना बता दें कि इस समय मयूरेश्वर श्री गणेश कहाँ मिलेंगे? मयूरेश्वर इस समय माता पार्वती और शिव शंकर की सेवा में कैलाश पर उपस्थित हैं। परंतु आप उनसे निवेदन करने कैलाश पर नहीं जा सकते। देवर्षि, आप देवराज के अशांत मन को शांत करने का उपाय बताएं। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, आपके अशांत मन को शांति परम देव श्री महागणेश की आराधना से ही प्राप्त होगी। किंतु आपने अपने अभिमान के कारण दिव्य लोकों में जाने की शक्ति खो दी है। अतः आपको पृथ्वी लोक के किसी पुण्य तीर्थ स्थान पर जाकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करनी होगी। आपका कल्याण होगा। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है देवऋषि? अग्निदेव, देवराज इंद्र की भूल के कारण सिंधु दैत्य की आयु निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हम सभी को इस संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलानी होगी। देवर्षि, सिंधु दैत्य का वध तो मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों ही होगा। नारायण नारायण। इसीलिए मेरा यही परामर्श है कि आप सभी मयूरेश्वर श्री गणेश की सेवा में कैलाश जाएं। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। अब विलंब करना उचित नहीं है देवताओं। हमसे जो भूल हुई है उसे सुधार करने का एक अवसर हमें मिला है। हम शीघ्र पृथ्वीलोक पहुंचकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करेंगे और आप सब कैलाश जाकर भगवान शिव शंकर और मयूरेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। श्री महागणेश की जय।
बालकों के निर्मल प्रेम के समीप आने पर मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूल जाता है। सत्य वचन स्वामी। बालक के साथ तो कठोर से कठोर हृदय मनुष्य भी बालक के समान ही निर्मल हो जाता है। परंतु जब बालक ही चिंता के सागर में डूबा हो तब क्या होगा? क्षमा करें मयूरेश्वर, इस आनंद के अवसर पर आप गंभीर क्यों हो गए? गण प्रमुख नंदी महाराज, तुम्हारे मयूरेश्वर अपने भाई गौरीपुत्र गणेश के विषय में सोच रहे हैं। गौरीपुत्र के विषय में? क्या इसी कारण तुम गंभीर हो पुत्र? हाँ देवी, आपने गौरीपुत्र के लिए जो मोदक बनाए थे उसका भोग तो इन्होंने लगा लिया। अब यदि गौरीपुत्र प्रकट हो गए तो ये उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्यों मयूरेश्वर, तुम्हारी गंभीरता का यही कारण है ना? प्रिय मयूरेश्वर, तुम मेरी चिंता न करो। माता के दिए जो मोदक तुमने खाए हैं वे मुझे भी प्राप्त हुए हैं, परंतु तुम अप्रसन्न होगे तो माता पार्वती यही सोचेंगी कि तुम अभी तक दुखी हो और माता के मन को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। मयूरेश्वर, मैं तो तुमसे केवल इतना ही कहने आया हूँ कि सिंधु दैत्य के वध तक तुम माता पिता की सेवा ऐसे ही करते रहना और मैं परमदेव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार उनके अन्य कार्य पूर्ण करते रहूंगा। स्वागत है देवगणों। हमें आपकी पराजय और देवराज इंद्र के उस दंड का भी ज्ञान है जिसके कारण वे दिव्य लोकों में प्रवेश नहीं पा सकते। देवाधिदेव, देवराज इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप है। पवन देव, धैर्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धैर्य और धीरज ही मनुष्य को सफलता का मार्ग दिखाता है। जहाँ तक देवराज इंद्र की भूल का प्रश्न है, तो भूल करना तो जीव का स्वभाव होता है, परंतु जो भूल करके उसे सुधारने का प्रयास करता है वही सफल होता है। महादेव, देवर्षि नारद के परामर्श से हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। उस दुष्ट सिंधु के कारण हम देवताओं का जो अपमान हुआ है। वरुण देव, हमें देवताओं के कष्ट का ज्ञान है, परंतु समय से पहले कुछ नहीं होता। अपने ही बनाए विधान से बंधकर हम त्रिदेव तब तक किसी को दंडित नहीं करते जब तक कि उसके कर्म दंडित करने योग्य ना हो। हम देवताओं की दुर्दशा पर दया करें दयानिधान। महादेव, आप मयूरेश्वर से कहें कि वे सिंधु का अंत कर हम देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलवाएं। हे मयूरेश्वर श्री गणेश, जब दुष्ट सिंधु का अंत आपके ही हाथों होना है तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं? देवगणों, मैं तो अपने माता और पिता का सेवक मात्र हूँ। जब मेरे पिताश्री ने कह दिया कि समय से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, तो इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा के साथ ही साथ आप सब देवताओं को कुछ आवश्यक कार्य भी करने पड़ेंगे। अपने अभिमान के कारण दंडित होकर देवराज इंद्र श्री महागणेश की आराधना में लीन हैं, परंतु वे आपके साथ नहीं हैं। इसलिए ये आवश्यक कार्य आपको ही संपन्न करने पड़ेंगे। महेश्वर, आप किन कार्यों की ओर संकेत कर रहे हैं? कृपया हमें स्पष्ट बताएं। सूर्यदेव ने देवराज इंद्र को जगत पालक श्री हरि विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया था, परंतु सूर्य पर संदेह करके देवराज श्री हरि की शरण में नहीं गए। देवराज का संदेह अनुचित था। आप सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं। वे आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। देवाधिदेव, यदि आप रुष्ट न हो तो मैं आप अपनी बात निसंकोच कहीं पवन दें। त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु को इस बात का ज्ञान अवश्य होगा कि सिंधु दैत्य का वध मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों होगा, तो भला वो हम देवताओं की सहायता क्यों करेंगे महादेव? यदि श्री हरि की सहायता आप देवताओं को न मिलती होती तो स्वामी आप लोगों को वहां जाने का परामर्श ही न देते। स्वामी के कथन पर संदेह करके आप वही भूल कर रहे हैं जो देवराज इंद्र ने की थी। क्षमा, क्षमा महादेवी, अज्ञान के कारण हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। देवगणों, हमारी शुभकामना और शुभ आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपने प्रयास में लगे रहें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आप सबका कल्याण हो।
श्री गणेश कुछ समय के लिए यहाँ आए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि सिंधु दैत्य का वध होने तक तुम यहीं कैलाश में रहोगे। गौरीपुत्र यहाँ आए और मुझसे मिले तक नहीं। ये क्या हो रहा है महादेव? हाँ देवी पार्वती, गौरीपुत्र गणेश अपनी माता के धैर्य और स्नेह की परीक्षा ले रहे हैं। परंतु ये अनुचित है। पुत्र माता की परीक्षा तो नहीं लेता। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको गौरीपुत्र ही दे सकते हैं। माताश्री, क्या तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करके गौरीपुत्र को यहाँ बुलाने के लिए विवश नहीं कर सकते? समय बाद आपके साथ गगन विहार करके मन प्रसन्न हो गया है, परंतु देवी लक्ष्मी, तुम बार बार कुछ कहते कहते मौन हो जाती हो। हम जानते हैं तुम्हारे मन में आज गगन विहार करके कई प्रश्नों ने जन्म लिया है। क्या तुम्हारे प्रश्नों के न पूछने का कारण जान सकता हूँ? स्वामी, मैंने आज गगन विहार करते हुए भी देखा और पिछले समय से देख रही हूँ। आपके भक्तों ने आपको पुकारना बंद कर दिया। महादेवी, भक्त तो कष्ट के समय पुकारते हैं। तो क्या संसार में कष्टों का अंत हो गया? महादेवी, तुम धन और स्मृति की देवी हो। श्री गणेश बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि के वरदाता हैं। जब तक संसार पर आप दोनों की कृपा बरसती रहेगी, प्राणियों के कष्ट दूर भागते रहेंगे। हम जानते हैं देवी कि हमारा कथन सुनकर तुम्हारे मन में यह प्रश्न उमड़ रहा है कि संसार के प्राणियों को श्रद्धा और भक्ति के बिना तुम्हारी और मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? हाँ प्रभु, मैं यही पूछना चाहती हूँ। यदि संसार के प्राणी हिंसा, द्वेष, स्वार्थ और दुष्कर्मों में लगे रहेंगे तो उन्हें दैविक कृपा कैसे प्राप्त होगी? महादेवी, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। महादेवी, जो प्राणी हिंसा, द्वेष, स्वार्थ और दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, वे भला भगवान को क्या पुकारेंगे? उनके पाप कर्मी उन्हें पतन की ओर खींच ले जाएंगे। और जो प्राणी सत्कर्मों में लगे हैं, उन्हें भी भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उनके सत्कर्मों का फल शुभ शक्तियां उन्हें बिन मांगे ही प्रदान कर देंगी। क्या तुम स्वयं ऐसा नहीं करती? करती तो ऐसा ही हूँ, परंतु क्या हमारे इस कार्य से यह प्रश्न नहीं उठता कि ऐसी स्थिति में भक्ति और पूजा का क्या महत्व है? प्रणाम माता लक्ष्मी, प्रणाम श्री हरि। माता, आपके इस प्रश्न ने पूजा और भक्ति का महत्व बढ़ा दिया है। गौरीपुत्र श्री गणेश, आश्चर्य है, कैलाश में विराजमान रहने वाले गौरी पुत्र आज गगन विहार कर रहे हैं। पधारे मंगल मूर्ति, हमारे समीप पधारे। गगन विहार हम नहीं, आप दोनों कर रहे हैं। मैं तो आप दोनों के दर्शन पाने की कामना से यहाँ प्रकट हो गया। जहाँ तक कैलाश का प्रश्न है, तो परम देव श्री महागणेश के अन्य अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश माता पिता की सेवा में उपस्थित हैं। मयूरेश्वर श्री गणेश कैलाश पर और गौरी पुत्र श्री गणेश गगन विहार पर। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में कुछ नई घटनाएं जन्म लेने वाली हैं। संसार की घटनाएं आपसे अज्ञात नहीं रह सकती श्री हरि। मैं उन्हीं घटनाओं को जन्म देने के लिए आजकल गगन विहार करता रहता हूँ। परंतु वो घटनाएं क्या है, हमें भी तो बताए गौरी पुत्र। माता, ये घटनाएं आप जाने उससे पहले यदि श्री हरि की आज्ञा हो तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य गौरी पुत्र। त्रिलोकीनाथ, आप देवताओं का निवेदन स्वीकार करके सिंधु दैत्य को स्वर्ग से हटाने के सूत्रधार बने। इसके बाद घटनाएं किस रूप में मोड़ लेंगी, यह तो आप जानते ही हैं। देख रही है देवी लक्ष्मी? कितना मनोहर, सात्विक और दिव्य रूप है गौरी पुत्र श्री गणेश का। मन करता है कि उन्हें सदा के लिए आंखों में समा लूं। मेरा मन उन्हें बार बार देखने को करता है। धन्य है देवी पार्वती, जिन्हें मंगल मूर्ति श्री गणेश जैसा पुत्र मिला। मंगल मूर्ति श्री गणेश को देखकर परमदेव श्री महागणेश का आभास होता है। प्रभु,
गौरी पुत्र श्री गणेश सिंधु दैत्य के विषय में जो कुछ भी कह गए वो मेरी समझ में नहीं आया। परंतु मैं समझ गया देवी। उन संकेतों को मुझे बताने की कृपा करें स्वामी। महादेवी, गौरी पुत्र ने भविष्य की जिन घटनाओं की ओर संकेत किया है, उसके अनुसार कुछ समय के लिए तुम्हें हमारा वियोग सहना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? देवी लक्ष्मी, इस समय हमसे प्रश्न न पूछो। भविष्य में घटने वाली घटनाओं की प्रतीक्षा करो। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।